हेलो। क्लास ट्वेल्थ। बेटे, आज मैं आपको आपका गद्यांश में नेक्स्ट चैप्टर पहलवान की ढोलक एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके राइटर हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इसमें लेखक एक ऐसे पहलवान की कथा को व्यक्त कर रहा है जो जिसमें जीने की इच्छा और हिम्मत बहुत अधिक है और बहुत पुअर फैमिली से है वो। उसका नाम है लुट्टन। तो लुट्टन नाम का एक बच्चा जो कि छोटी ही आयु में, पहले से जिस समय ये कहानी लिखी गई उसमें छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। तो 9 वर्ष में जब उसकी शादी हुई तो उसकी मम्मी और पापा दोनों, उनका देहांत हो गया। तो उसके बाद फिर उनकी सास ने लुट्टन को पाला और लुट्टन को बड़ा किया। तो सास को समाज की बहुत ताने सहने पड़ते थे। तो इसी को देखते हुए लुट्टन बड़ा हुआ। धीरे धीरे उसने उसमें मेहनत ही था वो। घर में घर के में गाय होने के कारण खूब दूध दूध पीता और उसने अपनी अच्छी खासी हेल्थ बना दी थी। लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी हो गई थी। तो इसी के तहत उसने एक अच्छा अपने को, जिसे बॉडी बिल्डर कहते हो, वो बनाया और उसके अलावा अच्छा पहलवान बना दिया। कारण ये था कि उसने अपनी सास से जिन्होंने उनको परेशान किया उससे उनका बदला लेने का भी। इस तरह लुट्टन का बचपन बीता। उसके बाद एक बार परिस्थिति ये हुई कि उसको किसी तरह से उस समय जो राजा लोग थे उनका एंटरटेन भी इसी तरह से होता था कि पहलवानों का आपस में कुश्ती करा दी या उनका दंगल करा दिया। तो इस तरह से उनका एंटरटेन होता था। तो ऐसे ही राजा के दंगल में वो पहुंच गई। श्यामनगर में राजा के दंगल में पहुंची तो वहाँ उनका जो राज पहलवान था उसमें चांद सिंह, वो बहुत पहलवान था। तो उसने उसे लड़ने के लिए ललकार दिया लुट्टन ने। तो सबने मना किया कि ये तुझे मार देगा और तुम इतनी हिम्मत मत करो। इवन राजा ने भी कहा कि 10 रुपये दे के जा, मेला घूम और घर चले जा। तो मेले का आयोजन था, उसमें उनकी कुश्ती का आयोजन किया था। तो जब वो नहीं माना किसी तरह से तो राजा ने उसे आज्ञा दे दी, चलो नहीं मान रहा तो एक बार इसकी हड्डियां गर्म हो जाएंगी तो फिर ये खुद ही समझ जाएगा करके। तो जब लुट्टन पहलवान का एक विशेषता ये थी कि वो ढोल बजाता था। तो ढोल को जब बजाता था तो उसकी आवाज़ ही उसका गुरु थी। उसने किसी से वो सीखा नहीं था पहलवानी करना या उसमें फाइटिंग करना, ये कुश्ती करना, ये किसी से सीखा नहीं था। केवल वो ढोल को ही अपना गुरु मानता, ढोल बजाता और उसकी आवाज़ का एक एक स्वर को, जैसे चढ़ा गिरजा, उर्जा भिड़जा, इस तरह के वर्ड्स समझ उनको ये मानता था। ये उसका भाव है। उस वाद्य यंत्र ढोल के प्रति उसका भाव इतना ज़्यादा तल्लीन था, इतना ज़्यादा उसमें लगा हुआ था कि उसका एक एक स्वर उसे प्रेरणा देता हुआ था, प्रतीत होता था। तो इस तरह जब चांद सिंह के ललकारने पर उन दोनों के बीच जब प्रतिद्वंदिता हुई, जब उनका कंपटीशन हुआ तो उसमें लुट्टन जीत जाते हैं। तो लुट्टन जीत जाते तो तब से वो राज पहलवान घोषित होते हैं। और राज पहलवान घोषित होने के बाद उनके 2 बेटे भी होते हैं जो लुट्टन की तरह पहलवान होते हैं। तो कुछ समय बाद होता ये है कि राजा की डेथ हो जाती है और उसके बाद जो उसका बेटा था वो राजा राजगद्दी पर आता है। तो वो लुट्टन को कि ये बेकार की चीज़ें हैं और इन चीज़ों में कोई नहीं रखा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई ये पहलवानी या इनमें खाली राज्य का पैसा वेस्ट होता है करके उन्होंने उस पद को ख़त्म कर दिया और लुट्टन पहलवान को घर आना पड़ा वापस। उसे नौकरी से राजा के बेटे ने जब राजा बना तो निकाल दिया। तो जब वो घर आया तो घर में आने के बाद उसने पहले तो कुछ लोगों को खुद शिक्षा दी अपने दोनों बेटों के साथ। जब गांव आ गया, जिस गांव से वो गया था वहीं वापस आ गया, तो उन्होंने दोनों बेटों को भी वही शिक्षा दे रखी थी। वो भी ऐसे ही पहलवान थे। तो उसने गांव के लोगों को भी पहले पहलवानी सिखाई, जिसके कारण कि उसका गुजर बसर हो जाती थी, उसका खाना पीना चल जाता था। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि गांव में बहुत बड़ी बीमारी फैल गई। ठीक है, बीमारी ऐसी फैली कि पहले सूखा पड़ गया और फिर अन्न की कमी हुई। अन्न की कमी हुई तो क्या हुआ, अनाज की कमी होने से मलेरिया फैल गया। उसके बाद हैजा, जिसे कॉलरा बोलते हैं, हैजा नाम की बीमारी ऐसी फैली कि जैसे वर्तमान में परिस्थितियाँ हो रही हैं, तो हैजा नाम की बीमारी भी इसी तरह की बीमारी थी कि उसमें 1-2 बार वोमिटिंग होती और व्यक्ति कुछ बोल भी नहीं पाता और तुरंत डेथ हो जाती। और वो फैलने वाली, संक्रमण वाली बीमारी थी जिसके कारण कि गांव के गांव नष्ट हो रहे थे। तो ऐसे समय में पहलवान
और किसी का कोई सहारा नहीं था, क्योंकि तब जब तक डॉक्टर के पास व्यक्ति जाए, डॉक्टर भी डरता था ऐसी बीमारी से, तो तब तक आदमी की डेथ हो जाती थी। और उसके जो जीवाणु थे, उसके जो रोग के जो कीटाणु थे, वो इतनी जल्दी स्प्रेड होते थे कि पूरे परिवार के परिवार एक दिन के अंदर गांव के गांव साफ हो जा रहे थे, डेथ हो जा रही थी। उनको कोई पुकारने वाला, कोई पूछने वाला भी नहीं था। तो एक ऐसे में पहलवान क्या करते थे, रात भर ढोलक बजाते थे, और ढोलक की आवाज़, क्योंकि जब गांव वालों ने वहाँ दंगल में उसका देखा था, तो उनको भी उस ढोल की आवाज़ से उनके अंदर भी क्या होती थी, जब जिंदगी को जीने की इच्छा प्राप्त हो जाती थी, बीमारी से लड़ने की ताकत आ जाती थी। तो इस तरह से वह ढोलक बजाता रात को, जब शांति हो जाती, सब लोग कोई करहा रहा होता, तो ऐसी परिस्थिति में पहलवान की ढोलक जो थी वो सबको, सारी गांव वालों को क्या करती, एक प्रेरणा का स्रोत बनती। इस तरह वह रात को ढोलक बजाता। दिन में तो लोग इस तरह से काट देते थे, रात कटनी मुश्किल हो जाती थी, सुबह तक कितने मरे क्या मरे लोग एक दूसरे से बात करते। और उसके बाद यानी कि उनको उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं बचता था। कभी कभी ऐसी ऐसी परिस्थितियां हो जाती थी। तो लेखक लिखते हैं कि ऐसी औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में ढोलक की आवाज संजीवनी शक्ति भरती थी। यानी जैसे संजीवनी बूटी जो है आदमी को जीवित कर देती थी, उनके सामने वो दंगल का दृश्य साकार होता था, और वह फिर से अपनी सांसें, जितनी बची हुई सांसें थी, वह लेने को तैयार हो जाते थे। तो एक बार लेखक एक प्राकृतिक चित्रण करते हुए भी कहता है, इवन कि ऐसी जमीन पर परिस्थितियां देखकर प्रकृति भी रो रही थी। एक बार ऊपर से एक तारा, जब प्रकृति में देखा कि ऐसी जीवन ऐसा दूभर हो गया है, तो एक तारा ऊपर से सांत्वना देने के लिए नीचे आया, और नीचे आने पर सारे तारे खिलखिलाकर हंस गए कि अकेला क्या कर लेगा वहाँ, क्या प्रकाश दे देगा, क्या दूसरों के लोगों की बीमारी हरण कर लेगा। और वह जब तारे ने नीचे आकर भयावह स्थिति देखी, तो आधे रास्ते में भी वो टूट गया और पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाया। इस तरह की जो चित्रण लेखक ने दे रखा, वह बहुत ही मनमोहक है और मनोहर है। तो तब ढोलक बजाते बजाते क्या हुआ कि एक बार लिप्टन पहलवान भी उसी बीमारी की चपेट में आ गया, और पहले उसके दोनों बेटे आए, दोनों बेटे उस बीमारी की चपेट में आए, और उसने अपने दोनों बेटों को अपने कंधे पर उठाया दूसरे दिन, और उनको गंगा में प्रवाहित कराया। और एक बार कुछ ही समय बाद पहलवान भी खुद इस बीमारी की चपेट में आकर वह भी मर जाता है। तो इस तरह से पूरी कहानी में उस ढोल के प्रति और उस पहलवान की जीने की इच्छा, उसके जीवन का संघर्ष इस कहानी में पूरी तरह से प्रदर्शित कर रखा है। अब बेटे देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेंजास हैं, जो इस पार्ट में आपको जो इम्पोर्टेंट स्टेंजा हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो हैं, उनमें पहला ये है, अधेरी रात में चुपचाप आंसू बहा रही थी, निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता, तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। अन्य तारे उसकी भावुकता व असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते। तो ये प्राकृतिक वर्णन लेखक ने कर रखा है। इसमें अब आपका प्रश्न बनते हैं। पहले तो आपका जो जनरल प्रश्न है वो आपको आना ही चाहिए कि इसके पाठ का नाम और इसके लेखक का नाम क्या है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, अंधेरी रात को आंसू बहाते हुए क्यों दिखाया? लेखक ने क्यों कहा कि अंधेरी रात आंसू बहा रही थी? ठीक है, क्यों दिखाया? क्योंकि उस समय पूरे गांव में बीमारी फैली थी, हैजा और मलेरिया फैला हुआ था, और रोज लोग सैकड़ों की संख्या में मर रहे थे। तो इसलिए इस मौत और चारों तरफ सन्नाटे की स्थिति को लेखक ने क्या कहा कि रात में आंसू बहाती सी प्रतीत होना। एक क्वेश्चन और बनता है, लेखक प्रकृति को किस प्रकार दुखी दिखाते हैं? ठीक है, क्या करते हैं लेखक में एक जगह नीचे कहते हैं, देखिए, सियारों का क्रंदन, बेचक की डरावनी आवाज और कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती। गांव में झोपड़ियों में कराहने और कह करने की आवाज हे राम की टेर सुनाई पड़ती थी। कभी कभी निर्बल कंठों से मामा पुकार कर बच्चे रो पड़ते। इसे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती। निस्तब्धता का मतलब होता है सुनसानी। ठीक, अब देखिए लेखक ने प्रकृति को कैसे दुखी दिखाया, क्योंकि सियारों का क्रंदन मीन्स रोना, चीख करके रोना,
जब रात को सियार रोते हैं कहीं पर कोई क्या होता है, कोई अशुभ का संकेत होता है। तो रोज लोग मर रहे थे तो सियार क्या कर रहे थे, रो रहे थे। पेचक की डरावनी आवाज़, पेचक भी एक प्राणी है जो कि ऐसी आवाज़ करता था कि उसकी आवाज़ से और ज़्यादा डर लग जाता था। तो इस तरह से प्रकृति को क्या दिखाया गया, रोगियों की कराहने की आवाज़, कुत्तों का सामूहिक रुदन। सामूहिक रुदन, जब कुत्ते रात में रोने लगते हैं वो भी अशुभता का संकेत देता है। तो ये सब क्या करते थे, रात्रि की चुप्पी को भंग करते थे। इस तरह से लेखक ने प्रकृति को दुखी दिखाया। ठीक, उसके बाद है रात की, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि रात की निस्तब्धता को कौन भंग करते थे। अभी मैंने बताया रात की निस्तब्धता को कौन भंग करते थे, सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़। ये रात की सुनसानी को तोड़ देते थे। नहीं तो सुनसानी रात में कोई भी सुनसानी को कुत्ते और पेचक की आवाज़ें कर रही थी। क्यों कर रही थी, इसलिए कर रही थी क्योंकि उनके घर के जो मालिक थे, उन्हें जो पालने वाले थे, वो कभी कोई मर जा रहा था, कभी कोई मर जा रहा था। इससे वह भी दुखी थे, इसलिए वह क्या कर रहे थे, इस तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। फिर एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि कुत्तों में क्या विशेषता होती है और वो रात में क्यों रोते हैं। देखिए, एक कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जो कि अपने आसपास की खुशी और गम के माहौल को समझ जाता है। ये उसे गॉड गिफ्ट होती है, उसे शक्ति मिली होती है। और जब महामारी हो रही थी, फैली हुई थी गांव में, तो उस महामारी को वह अच्छी तरह से भांप रहे थे कि कभी कोई मर जा रहा, कभी कोई मर जा रहा। रोने के अलावा और किसी के पास कोई चारा नहीं है। इस कारण वो क्या थे, उदास थे। उदास होने के कारण दुखी हुए थे। और जब रात में एक कोई रोता तो साथ में सारे के सारे मिलकर अकेले रोने लगते, उस भयावहता को प्रदर्शित करते। अब प्रकृति का वर्णन कैसे किया है लेखक ने कहा कि एक तारा टूटता, ये प्राकृतिक दृश्य है। मैंने अब बीच में ही बताया। इसमें एक प्रश्न भी आ सकता है कि लेखक ने प्राकृतिक दृश्य इस अनुच्छेद में कैसे समझाया कि एक तारा आकाश से टूटता है पृथ्वी को शांत करने के लिए, ठीक है, लेकिन वह क्या करता है, रास्ते में ही उसकी ज्योति और शक्ति, भयावहता पृथ्वी की देखकर क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, टूट जाती है, समाप्त हो जाती है। और अन्य तारे उसकी असफलता पर, उसकी मेहनत पर कि वो सांत्वना देने जा रहा था, खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। यानी कि इतना भयावह दृश्य हो रहा था प्रकृति में। दूसरा स्टेंजा है रात्रि की विभीषिका को, ये भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ रही हूँ। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव का अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में बिजली की तरह दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो कोई बुखार हटाने का कोई गुण था, न महामारी का सर्वनाश करने शक्ति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आँख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, वे मृत्यु से डरते नहीं थे। तो ये इस स्टेंजा में आपके प्रश्न बनते हैं कि यहाँ पर रात्रि की किस विभीषिका का वर्णन किया गया है। रात्रि की विभीषिका क्या हो रही थी उस समय, किस विभीषिका का वर्णन है। उस समय रात में क्या हो रहा था कि लोग महामारी के दिन में तो बात कर लेते थे एक दूसरे, लेकिन जब रात होती तो रात ने उस महामारी की चपेट में आकर क्या करते थे, खांसते हुए दम तोड़ देते थे हजारों। तो इसलिए उसे रात्रि की विभीषिका कहा। विभीषिका में भयानक दृश्य। ठीक, अगला क्वेश्चन ये एक और बनता है कि ऐसी विभीषिका में कौन सहारा देता था, कौन देता था सहारा। उस समय केवल पहलवान की ढोलक, जो रात में वो बजाता था पहलवान, उसकी ढोलक ही सबको सहारा देती थी। ठीक, क्योंकि उस ढोलक के सहारे क्या होता था, सबके सामने उस पहलवान का जो वो दृश्य था, जिस दंगल में वो जीता था राज पहलवान को हराकर, वो दृश्य सामने हुआ था। और उसका उस गरीबी से राज पहलवान तक का पहुंचना और उसका संघर्ष याद आता तो उनके अंदर वो शक्ति आ जाती कि हम जब पहलवान उसके बाद पहलवान इतनी मेहनत करने के बाद इतने बड़े पद पर पहुंच सकता है, तो हम इस बीमारी से क्यों नहीं संघर्ष कर सकते। ये उनके मन में आ जाता और वह उस बीमारी से लड़ने की पूरी शक्ति के साथ लड़ने को तैयार होते। हालांकि मर तो जाते, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर नहीं मरते। ठीक, अब उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि पहलवान ने जब बच्चों से क्या कहा,
बीमारी से छटपटाते हुए बच्चों ने पहलवान से क्या कहा। जब बच्चों को हो गया तो उसके बच्चों ने क्या कहा, उसके बच्चों ने उससे कहा, क्या कहा कि आप एक ऐसा वही ढोल बजाओ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वही उठा दे पटक दे वाला ढोल बजाओ। तो उससे क्या पता चलता है, उससे उनके उत्साह, उमंग और वीरता का पता चलता है, जिसे वो अनुभव करना चाहते थे मरते समय, ठीक। उसके बाद आपका एक प्रश्न और आता है इसमें, और बन सकता है इसमें, कि ढोलक की आवाज़ अपने गुण शक्ति की दृष्टि से कहीं कम प्रभावकारी और कहीं अधिक प्रभावकारी थी, ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं पर तो वो क्या कर रही थी, अपनी गुण और शक्ति के कारण ढोलक की आवाज़ बीमारी की नसों में बिजली की सिहरन पैदा कर देती, और कहीं पर मतलब कि कैसा हुआ था उस समय, तो जो कभी होता है ना, किसी दृश्य को याद करके हमारी नसें जो होती हैं एकदम तेज हो जाती हैं, तो वैसे ही कहीं तो ऐसा होता, और कहीं लोग क्या करते, राहत का अनुभव करते उस आवाज़ को सुनकर कि कैसे जीता था पहलवान, कैसे संघर्ष किया था उसने, कैसे संघर्ष किया था, कैसे चांद सिंह को हराया था। ये सब बातें जब याद आती तो उससे क्या होता, उससे राहत मिलती उन्हें, उस ढोल से, क्योंकि ढोल गुरु था, उन्होंने भी उसे गुरु मान लिया था, जैसे पहलवान का ढोल जो था वो गुरु था। तो बेटे ये तो आपका स्ट्रेंजाज हो गए दो, जो आपके इम्पोर्टेंट स्ट्रेंजाज बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, इनमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और उनको मैं थोड़ा आपको बता दूं। जैसे एक क्वेश्चन है, पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई और नहीं ढोल है? क्यों क्यों कहा? क्योंकि ढोल ने ही उसे संघर्ष की प्रेरणा दी थी, और उस ढोल की उत्तेजक आवाज से ही क्या होता था, वह पूरी तरह उत्साहित होता था, उत्तेजित होता था, और उसे लड़ने के लिए जो शक्ति दी थी, जो चांद सिंह को हराने की शक्ति दी थी, वह उसको किसने दी थी? वह ढोल ने ही दी थी। उसका कोई गुरु नहीं था, कोई और सिखाने वाला नहीं था, केवल ढोल ही था, ढोल की आवाज़ ही थी जो कि उसको उत्साह से भर देती थी। इसलिए उसने कहा कि यह मेरा गुरु है। अच्छा, उसके बाद ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव में क्या असर होता था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो उससे क्या होता था, एक तो भय कम होता था लोगों के मन में, और लोगों के मन में जो महामारी से अधमरे से पड़े हुए लोग थे, उनकी नसों में क्या आ जाता, उत्तेजना आ जाती, और सबकी आंखों में दंगल का दृश्य हो जाता, और उनके अंदर उत्साह का जागरण हो जाता। और यार हालांकि वो रोग से तो बच नहीं पाते थे, लेकिन उन्हें मौत का भय जो था वो सताता नहीं था, और वे आराम से मर सकते थे। तो देखो कितनी भयावह स्थिति है, उस समय कितनी भयावह स्थिति रही होगी, ठीक है। तो जीवन के कष्ट को दूर करने में यह ढोल जो है वो सहायक बनता था। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक। अब उसके बाद एक प्रश्न आपका और इम्पोर्टेंट बनता है इसी उसके आधार पर, कि गांव में किस तरह की महामारी, किस तरह की भयावहता फैली थी। या एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो बनता है वो था कि ढोलक की था मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी, कला के जीवन के संबंध को ध्यान में रखते हुए इस पर चर्चा करो। ये क्वेश्चन किसी तरह से घूम के भी आ सकता है कि आप कला की दृष्टि से कैसे ढोलक संजीवनी की थाप भरती होगी, इसे कह सकते हैं। देखिए इसका आंसर ये होगा कि जीवन और कला का अटूट संबंध है, ठीक है। संगीत काव्य की श्रेष्ठता प्राचीन काल से ही स्वीकार की गई है। कवियों ने निराश सेना के अंदर अपनी कविता से वीरता का संचार किया है। ऐसा वीर गाथा काल का साहित्य जो है भरा पड़ा हुआ है ऐसी वीरता के काव्य से, ठीक। जयसिंह ने को हार गया था, बिहारी के एक दोहे ने क्या किया, उसे जगा दिया था, और इसी महाराणा प्रताप को भी इसी तरह से। तो काव्य जो है, कविता जो है, वो क्या करती है, उत्साह का संचार करती है, संजीवनी शक्ति भरती है, व्यक्ति को कुछ न कुछ कर देने की शक्ति पैदा करता है काव्य, कविता। वाद्य यंत्र भी, और साथ में वाद्य यंत्र में ढोल जैसे वाद्य यंत्र को सुनकर क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों के भी पैर नाचने लगते हैं, लोगों के जो है नृत्य करने को पैर अपने आप ही उछलने कूदने लगते हैं, और गले से गाने को मन करता है, उछलने कूदने को मन करता है। ये होती है किसकी शक्ति, इस कला का जीवन से संबंध रखने की शक्ति ये होती है, ये मतलब है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक कुछ क्वेश्चन और भी इसके
एक और बनता है कि लुट्टन पहलवान ने सबसे अधिक हिम्मत कब दिखाई? सबसे ज़्यादा हिम्मत उसने श्यामनगर के दंगल में चांद सिंह को हराते समय, और दूसरी बार जब उसने अपने दोनों पुत्रों का अंतिम संस्कार किया उस समय, और बेटे की मृत्यु के बाद भी गांव वालों के अंदर पूरी शक्ति प्रदान करने के लिए उसने जो उसके बाद भी ढोलक बजाया, ये उसका सबसे बड़ी हिम्मत वाली बात थी। क्योंकि बेटों की मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति है संसार में मोह माया के कारण क्या हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन पहलवान नहीं टूटा। ठीक, ये इसका आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो वर्तमान परिस्थिति में भी आप लोग, थोड़ा मैं और बोलूँ, वर्तमान परिस्थिति में भी यही जो है परिस्थितियाँ बनी हुई हैं कोरोना महामारी की वजह से। व्यक्ति के अंदर कहीं पर से भी किसी तरह से भी अगर उत्साह जागता है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य के लिए भी यह कथा उतनी ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपका एक प्रश्न आ जाए कि पहलवान की ढोलक वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना महामारी के समय में किस तरह से लोगों को सहायक बन सकती है, किस तरह से बन सकती है। लोग अपने किसी वाद्य यंत्र को जिसे पसंद करते हों, किसी म्यूज़िक को, उसे सुने, अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, और जैसा सरकार के नियम है उनका पालन करते हुए। तो इससे क्या हो सकता है, हम महामारी को जीत सकते हैं, उस पर विजय पा सकते हैं। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अगर आपको पाठ समझ में आ गया हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।